सती जी जब भगवान शिव के साथ में कुंभज ऋषि के यहां जाती है तो रामचरितमानस को पढ़कर देखना, तुलसी जी ने इस प्रसंग को बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। हालांकि रोज सत्संग में जाते हैं, मगर आज पहली बार धर्मपत्नी सती के साथ शिवजी सत्संग के लिए कुटिया से निकल के यात्रा प्रारंभ करते हैं तो देवता सब बड़ी प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। संग सती जग जननी भवानी, सारे देवता जय हो भवानी की, जय हो भवानी की, जय हो भवानी की, क्योंकि आज सत्संग में जा रही है देवी। स्वागत करते हैं देवता। और जब कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचते भगवान शिव और माता सती जी के साथ को देखते हैं तो पूजे मुनि अखिलेश्वर जाने। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वनाथ जानकर कथा श्रवण कराने वाले विद्वान संत ने भी माता सती का स्वागत किया। लेकिन 9 दिनों तक जब कथा नहीं सुनी, कथा में ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि सत्संग में पहुंचना एक अलग बात है, सत्संग में पंडाल में बैठना एक अलग बात है। लेकिन पंडाल में बैठ करके कथा में पूरा मन ध्यान लग जाए तो समझना कि आप पर भगवान श्री राम की कृपा है। क्योंकि संसार की हर जगह आप पहुंच सकते हो, लेकिन सत्संग में तो केवल वही पहुंचता है जिस पर मेरे प्रभु श्री राम की कृपा होती है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। बिना श्री राम जी की कृपा के कोई सत्संग में पहुंचता नहीं, और बिना कृपा के पहुंच जाता है तो उसका मन सत्संग में लगता नहीं। और जब मन नहीं लगेगा ना, इधर उधर देखता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, कभी बीच में उठेगा, कभी कुछ करेगा। और जबरदस्ती बैठने का कहीं काम हो जाए कि यहाँ तो बैठना जरूरी है, राम की कृपा नहीं तो जानते हो जबरदस्ती बैठने वाला कथा नहीं सुन सकता। बोले क्यों नहीं सुन सकता? बोले जो कर कष्ट आवे पुनि कोई, तो आते ही नींद जुड़ाई सोई, और जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गया मुन मंजन पावे अभा। जबरदस्ती बैठेगा तो आलस्य प्रमाद आएगा, मन ही मन विवाद आएगा, और आंखें बंद होकर के सो जाएगा, है ना। और सत्संग सुना नहीं, घर में जाकर के किसी ने पूछ लिया, भारत देश से पहली बार नेपाल के मलंगवा जनपद के नेपाल में
महाराज धामपुर वाले पधारे हैं, कैसी कथा कर रहे हैं। अब सुना तो है नहीं, मगर ये थोड़ी कह देगी कि मुझे नींद आ गई थी। इंसान अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है और दूसरे की गलती को सबसे ज्यादा बताने की कोशिश करता है। कोई पूछने लगा तो वो सत्संग की निंदा करने लग जाता है। अरे हम तो गए थे, हमारी समझ में कछु नहीं आया, पता नहीं महाराज क्या बोलता है? बैठने का कोई प्रबंध अच्छा नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। वहां तो ना पंखा था, ना कूलर था, ना एसी था। जो बहोर कोई पूछन आवा तो सर निंदा करता ही बुझावा। वो अपनी बुराई थोड़ी करेगा कि मुझे नींद आ गई, कहेगा कि या तो कथा सुनाने वाले गुरु महाराज की बुराई करेगा या शंकर जी की बुराई करेगा। बोले आई डोंट लाइक दिस शिव पुराण, आई लाइक टू श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं तो भागवत में ध्यान देती हूं, मैं शिव पुराण नहीं। पर ध्यान देखना, यदि कोई शिव की निंदा करे या कथा सुनाने वाले व्यास मंच पर विराजमान गुरु समान सतगुरु की कोई निंदा करे, तो बता देता हूं दूसरे जन्म में वो क्या बनेगा, और लिख कर दे सकता हूं। मैंने बताया था हर मानी शिव होता है, हर मानी शिव, और जो ज्ञान देता है, जीवन का कल्याण करता है, उसे गुरु का पद दिया है। व्यास गद्दी पर बैठने वाला गुरु के समान है। तो हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। हर कहते शिव जी को गुरु यहां व्यास गद्दी पर विराजमान ज्ञान देने वाले संबोधित किया है। अगर इन दोनों की कोई निंदा करेगा तो दूसरे जन्म में दादुर बनेगा। किसको कहते दादुर? दादा को नहीं, मेंढक को कहते हैं।